पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। यहाँ पे पेशेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? देखें, ये दिल का जो मसला है ना, बड़ा नाजुक सा होता है। तो एक मरीज़ जैसे ये ख़ानदान है पूरा, रात को मेरी तबीयत ख़राब हुई तो रात को भी आया, तो इन्होंने इस तरह तावन किया जैसे अपने बच्चे को साथ दे। मरियम नवाज ने बहुत सारा साथ इस हॉस्पिटल के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने भी। 117 बेडेड इमरजेंसी है ये, जिसमें हमारे पास 10 बेड आईसीयूज़ के हैं, हमारे क्रिटिकल आईसीयू के लिए, फिर मेडिकल आईसीयू के जो पर मिनट पर पेशेंट आ रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको विज़िट करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े कार्डियक हॉस्पिटल का, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का। यहाँ पे पेशेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और अगर आपने अपने पेशेंट को एडमिट करवाना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपकी यहाँ के एमएस से मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर मोहम्मद आमिर रफ़ीक भट्ट साहब से। अंदर की जानिब चलते हैं और आपको हॉस्पिटल का विज़िट भी करवाते हैं और इसका तरीक़ेकार क्या है, आप अपने पेशेंट को किस तरह एडमिट करवा सकते हैं, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। अभी यहाँ के एमएस से भी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आमिर रफ़ीक भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपके टाइम का शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई अपने पेशेंट को एडमिट करवाने के लिए आता है इस हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले तरीक़ेकार क्या है वो बताइएगा। हाँ जी, आप बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली जैसे अब इस वक्त आप एमरजेंसी में मौजूद हैं जी, तो पेशेंट जो भी इनके खुदा दिल का मसला है, जिसको तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे पेशेंट्स को हमारे पास एमरजेंसी की सहूलत होती है कि वो कोई एम्बुलेंस पे आ रहे हैं पेशेंट या ख़ुद से आ रहे हैं, अपने व्हीकल्स पे आ रहे हैं, तो हम उन पेशेंट्स को यहाँ अटेंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हमारे पास एक ट्राइएज होता है, जहाँ पे हमारे डॉक्टर मौजूद होते हैं सारे, वो पेशेंट्स को अटेंड करते हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ी सीरियस कंडीशन में आ जाता है, जो कि कोलैप्स का कंडीशन जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए है कि हमारा फ़ौरन एमरजेंसी के इनसाइड हमारा आईसीयूज़ मौजूद होते हैं। हम फ़ौरन उसको वहाँ पे अटेंड करते हैं, पेशेंट को स्टेबल करने के बाद फिर उसका फर्दर प्रोसीजर किया जाता है। तो जैसे चल के आ रहा है, क्योंकि कहता है कि जी मुझे दिल की तकलीफ़ है, तो उसके लिए फ़ौरन यहाँ से डॉक्टर साहबान हमारे एडवाइस कर देते हैं ईसीजी के लिए, ईसीजी देन लैब टेस्ट और फ़ौरन उसका जो है। अच्छा, सबसे पहले काउंटर पे आते हैं। अगर किसी ने अपने पेशेंट को एडमिट करवाना है तो सबसे पहले वो यहाँ से स्लिप लेंगे, हाँ जी, अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए, आईडी कार्ड दिखा के और उसके बाद अपना रिकॉर्ड बना सकते। लेकिन इसमें यह है कि जैसे हमारे पास जैसे क्रिटिकल पेशेंट है, वी आर नॉट वेटिंग फॉर द पर्ची के, उसका कोई हम पेशेंट को फ़ोन ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और उसका कोई भी अटेंडेंट उसके आईडी कार्ड के ऊपर आके पर्ची बनवा रहा है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो एक ही बारी इसमें ऐड किया जाता है या कि हर बारी नए सिरे से ऐड किया जाएगा? आईडी कार्ड पे ये एहसन भाई बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि ये हर पेशेंट का जो आईडी कार्ड के ऊपर एक ही दफ़ा रिकॉर्ड ऐड हो जाता है, एक आईडी कार्ड, वो जब उसके बाद वो हमारे पास जी और वो हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएगा, पेशेंट रजिस्टर हो जाएगा, उसका प्रिंट निकल आएगा और वो पेशेंट को दे दिया जाएगा, उसी टाइम मिल जाएगी, हिस्ट्री सारी आ जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है। मुझे एमरजेंसी की तरफ भी लेके जाएँ। आए एहसन भाई, आपको यहाँ से जैसे हमने देखा, ये मैं ट्राइएज है, यहाँ पे डॉक्टर्स इसको अटेंड करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास पेशेंट है जिसकी ईसीजी हुई और ईसीजी में उसकी तब्दीली आई है कि उसके हार्ट अटैक उसको चल रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एमरजेंसी और एमरजेंसी में हमारी एक प्राइमरी बे होती है जी। ठीक है। दो तरह से, जैसे मैंने आपको चीज़ बताई, अगर खुदा न खास्ता उसको दिल का बहुत सख्त तकलीफ़ हुई है और वो बेहोशी की हालत में आया है, तो उसके लिए हमारे पास आईसीयूज़ हैं। ये आईसीयू कार्ड यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा जी, वहाँ पे हम फ़ौरन इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये होता है कि ऐसे पेशेंट को जैसे ही अटेंड कर रहे हैं जी तो आप देख सकते हैं ये आईसीयू है और हाँ जी, आईसीयू के तो हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वर्कर्स जो सारे अवेलेबल होते हैं कि पेशेंट को वो अटेंड किया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए, स्टेबल करके फिर इसके अगला जो भी लाहे अमल जो है ना वो इख्तियार किया जाता है। ठीक है। इसी तरह आगे की जानिब चलते हैं और उस जानिब भी दिखाते हैं। हाँ जी, अब उसमें ये जैसे अब हमारे पास एक आया पेशेंट, जैसे कि अब ये पेशेंट एक हमारे पास लेटा हुआ है, इनकी ईसीजी में चेंजेस हैं कि इनकी ईसीजी में तब्दीली है। इसको हमारे पास जल्दी जैसे से पता चला, ये हमारे पास प्रेजेंट किया इस बंदे ने कि इसको हार्ट अटैक, हमने ईसीजी में देखा, ईसीजी में तब्दीली थी, इसको हम फ़ौरन प्रिपेयर करेंगे, हम उसे कहते हैं प्राइमरी एंजियो, कि जैसे ही वो पेशेंट 1-2 घंटे के अंदर हमारे पास आ गया, हमने उसकी एंजियो करनी है और एंजियो करने के बाद हमने उसकी फ़ौरन अगर स्टंटिंग की ज़रूरत है फ़ौरन स्टंटिंग हो जाएगी विद इन नो टाइम। ऐसे केसेस हमारे पास 24 घंटे में कम से कम 25 से 30 पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं, तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी, दैट इज़ ऑल प्राइमरी बेस को, जैसे पेशेंट अभी लेटा है तो उसकी फ़ौरन हो जाएगी।
फिर एक एहसन भाई एयर एम्बुलेंस के केसेस जैसे हमारे पास आते हैं। एयर एम्बुलेंसेस की जी एयर एम्बुलेंस के भी तो हमारे पास है मोर देन 150 जो केसेस हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक जी, कहाँ से आए हैं? लाहौर में अच्छा मुझे बताएं कि क्या इनको क्या हुआ था? दिल का कोई मसला बना दर्द हुआ ठीक है, भावन नगर आए दिल वाले वार्ड च दाखिल किया 2 दिन उन्होंने फिर लिख दिता भी लाहौर ले लो जी एयर एम्बुलेंस में थोड़ा जी, है। बिल्कुल आप करो अपना काम। ठीक था सफ़र? बिल्कुल सही सा सही था, जल्दी पहुँच गए? जी जल्दी पहुँचे। फैसिलिटीज़ कैसी हैं? पेशेंट अब कैसा महसूस कर रहा है? स्टाफ का रवैया कैसा है आप लोगों से? अच्छा है जी, बिल्कुल सही है, हर चीज़ हर ठीक है? चीज़ वही है सर, नहीं ना आप? बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, अब आपका पेशेंट कैसा है? बिल्कुल सही है। सही है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक जी। अच्छा मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इनको क्या मसला आया था, इनको क्यों शिफ्ट किया गया? अच्छा इनको ऐसे था कि अब जैसे डॉक्टर साहब ने वहाँ पे देखा अटेंड किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जी और अब तो माशाल्लाह सीएम साहिबा ने सब ऑल ओवर पंजाब हर डिस्ट्रिक्ट में एनजीओ की मशीनें भी इंस्टॉल हो जाएंगी इंशाल्लाह। इन द मीन टाइम बड़ा एक ज़बरदस्त अरेंजमेंट है कि फ़ौरन इसको एम्बुलेंस पे शिफ्ट किया। हार्ट अटैक हुआ, उनको इनिशियल मैनेजमेंट दी गई, उसके बाद इनको एंजियोग्राफी के लिए यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो इसके क्योंकि सीवियर था, इंटीरियर लेटरल वाल एमआई था, तो अब इनकी जो है ना यहीं पर है, और यहाँ हम इसका कंप्लीट इलाज पूरा इलाज करवा के मैंने एक और चीज़ प्रायोरिटी पर आपके करवा हॉस्पिटल के। के बारे में सुनी है कि जब तक पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और आप उसको डिस्चार्ज नहीं करते, हाँ क्या जी। ये बात ठीक है? हाँ जी, वो कोशिश हमारी होती है। देखें ये दिल का जो मसला है ना बड़ा एक नाजुक सा होता है, तो वो डेफिनेट सी बात है कि एक मरीज़ जैसे लाइक एक आम कहेंगे एक पेशेंट है हमारे पास, तो एक पेशेंट नहीं है कि ख़ानदान है पूरा, तो ये इसका स्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है, अच्छे तरीके से जाए, ठीक होके जाए। दिल का आर्जा बड़ा अजीब सा होता है कि अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा मसला हो जाए उनको। अच्छा हमारी कोशिश होती आगे है की कि जानिब भी चलते हैं और वहाँ पे जो पेशेंट्स मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लेवल्स बनाए गए हैं। हाँ जी, लेवल 1 लेवल्स में जी जी लेवल 3 जैसे अब वो लेवल 1 आप देखें ना कलर भी रेड है, तो दैट इज़ फॉर द सीरियस क्रिटिकल पेशेंट, कोलैप्स पेशेंट के लिए। तो ये हमारी प्राइमरी बे है, दीज आर फॉर एनी स्टेबल पेशेंट। स्टेबल तो पेशेंट्स आप मिलें यहाँ पे भी पेशेंट पेशेंट हैं, इनसे जी, भी बात मिलें, करते हैं। मिलें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लेटे रहे, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ था आपको, हॉस्पिटल क्यों आना हुआ? मुझे तो अटैक हुआ था 2023 में, और उस वक्त भी ट्रीटमेंट मेरा बहुत अच्छा किया, स्टड डाले हैं। ठीक है, स्टंट डले हैं। हाँ जी, अच्छा, इसी हॉस्पिटल में आए थे तब भी? हाँ इसी में ही मैं गुड लक मेरे लिए कि मुझे यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। कैसे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ कैसा है? बहुत अच्छे। आज भी रात को मेरी तबीयत ख़राब हुई तो रात को भी आया, तो इन्होंने इस तरह तावन किया जैसे अपने बच्चे को साथ थे, इस तरह का। ये मरियम नवाज़ ने बहुत सारा साथ इस हॉस्पिटल के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने भी, तो इन डॉक्टरों ने भी हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारे डॉक्टर से, स्टाफ से मुतमईन है? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा अहमद साहब, मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट्स बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं यहाँ हाँ पे। ये बड़ा ज़रूरी है और कि मैंने जिससे भी बात की है उसने कहा है कि हमें एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा मिला, स्टाफ बड़ा अच्छा है। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी पेशेंट्स आ सकते हैं इस हॉस्पिटल में एक डे में, और कितना लोड है आपके पास? अच्छा हमारे पास ऐसे है सर के एमरजेंसी सॉरी आफ्टर रिवेंडिंग हमारे पास 117 बेडेड एमरजेंसी है ये, 117 बेड की, जिसमें हमारे पास 10 बेड आईसीयूज़ के हैं, और एक हमारे क्रिटिकल आईसीयू के लिए, फिर मेडिकल आईसीयू के, जो कि इसमें थैंक्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम सीएम साहिबा मरीम साहिबा के मेडिकल आईसीयू यहाँ पे बनाया गया 6 बेड का। और उसके बाद हमारे पास ऑन एन एवरेज 1500 से 1600 पेशेंट आ रहा है, लाइक यू कैन से कि जी पर मिनट पर पेशेंट आ रहा है जी, पर मिनट पर पेशेंट आ रहा है जी हमारे पास है जी। अच्छा तो लोड किस तरह मैनेज करते हैं जब लोड ज़्यादा हो जाता है, किस तरह चीज़ें इसमें हमारे पास ना इमरजेंसी की एक सेपरेट टीम है हमारे पास, दीज आर ऑल सीनियर रजिस्ट्रार और कंसल्टेंट्स हमारे होते हैं, कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, जो 24/7 उनका हमारी टीम अलग है इमरजेंसी के लिए, तो वो सारी इसको खुद से देखती है 24/7, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट्स में, जैसे जिसको जिस टाइम पर ज़रूरत है फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कि हम वेट नहीं कर रहे कि जी कि नहीं एक सुबह में करेंगे, नहीं, माशाल्लाह हमारी टीम दिन रात वो जो कंसल्टेंट्स हैं हमारे काम करते हैं। एक दिन में कितने पेशेंट्स की सर्जरी की जाती है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अब ऑन एन एवरेज तकरीबन हमारे पास जो थिएटर हैं 9 थिएटर्स हैं हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल वर्किंग, 5 इनमें मॉडुलर हैं, और वंस अगेन जनाब मैडम सीएम साहिबा मरीम साहिबा ने कि हमारे पास एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, और हम 10 to 12 जो डेली ऑन एन एवरेज 12 सर्जरीज हम कर रहे होते हैं उसमें।
इसी तरह तकरीबन एंजियोग्राफी की अगर आप बात करें तो एंजियोग्राफी तकरीबन 180 से 200 एंजियोग्राफी पर डे हमारे यहाँ कर रहे होते हैं और वर्किंग। स्टंट का भी आपसे जानना चाहूँगा कि स्टंट जी। पर डे में कितने हाँ, डालते और हैं? हमारे पास डिज़ाइंस इज़ द बेस्ट क्वालिटी स्टंट ऑफ द यूएस है जो हमारे पास आता है जी। एफडी अप्रूव्ड स्टंट्स हैं जो गवर्नमेंट हमें दे रही हैं, देते हैं। तो उसमें आप कह लें कि उसमें लाइक 70-80 के करीब जो स्टंट्स हैं और फ्री ऑफ कास्ट, ऑल फ्री ऑफ कास्ट। और उसमें इसके अलावा ये चीज़ें भी हो गई और उसके अलावा 4-5 से 6 अगर कोई पेस मेकर्स का पेशेंट होता है, आपको पता है जो दिल की धड़कन का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके पेस मेकर दे आर ऑल टोटली फ्री। तो ये डेली हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स के लिए मज़ीद मॉडर्न फैसिलिटीज़ क्या है या मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं या कुछ? हाँ जी, जो नए हैं इसमें स्पेशली हमने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ओपीडी में हमारी स्टार्ट हो चुकी है, हमने कर दिया। वी आर द पायनियर कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पर भी हम काम कर रहे हैं कि जैसे खुदा न खास्ता किसी घर में एक बड़ा मरीज़ हुआ तो वो अपने बच्चों को या उसके बाकाया फैमिली वाले उनसे पूछें और वो सारा अपना पूछ लें प्रिवेंशन के हवाले से कि भाई ये हम देख रहे हैं, कर रहे हैं कि उसको कैसे बचा जा सकता है इन बीमारियों से, डाइट के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, ताकि ये कुछ इनको। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि हमारी यंग जनरेशन के अंदर कार्डियक अटैक का बड़ा मसला है, बिल्कुल ऐसा। तो इससे कैसे बचा जाए और क्यों हमें ये ज़्यादा केसेस देखने को नज़र आ रहे हैं? जी, मोस्ट ऑफ बिल्कुल आपकी बड़ी वैलिड बात है। इसमें यंग पेशेंट बहुत है, जैसे अभी आप भी मिले तो इनमें से ये लाइफ बिल्कुल, एक लास्ट यहाँ पेशेंट पे है यंग हमें- पेशेंट। तो इसमें ना एक लाइफ में एक स्ट्रेस का आप एलिमेंट कहें या डेली रिजीम जो है उनके सोने के उठने के, वो उनमें डिफरेंस है, नींद का पूरा ना होना या अपनी डाइट का ख्याल ना रखना या लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, शायद इन्हीं वजूहत से उनको वो थोड़ा सा हो रहा होता है। तो मेरी आपके लाइक इस डिजिटल मीडिया के चैनल से आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि काम भी करें, लाइक आपकी जॉब है वो भी करें, लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखें। डाइट का भी ख्याल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए यंग जनरेशन जो खास तौर पे? हाँ जी, इसमें स्ट्रेस जैसे लाइक मैंने आपको बताया कि ये हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा अपने नींद का भी ख्याल रखें, एक थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, घंटा आधा घंटा वॉक करें, चाहे इस तरह आप चाहे एक्सरसाइज करें, और एक रिजीम जैसे एक आपके पास ना एक डिसिप्लिन एक लाइफ गुजारें, लाइफ होनी चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ हो। क्लीन डाइट भी आपको लेनी जी, चाहिए। क्लीन डाइट लें, जंक फूड से जंक बचना फूड से चाहिए। प्रिवेंट करें आप। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ्री मेडिसिन भी दी जा रही हैं पेशेंट्स? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका है कि जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद जब घर जाते हैं तो वो फ्री मेडिसिन पे उसको हम घर भिजवाते हैं। उसके बाद उसके आईडी कार्ड पर उसकी सारी हम उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं सारी अपने पास। बाद पेशेंट्स को हम 2 हफ्ते की मेडिसिन दे के भिजवाते हैं और फॉलोअप पे बुलवाते हैं। उसके बाद उसकी 1 माह की मेडिसिन बाई हैंड और 2 माह की पार्सल भिजवा देते हैं हम लोग। तो बाद तकरीबन एहसन भाई 1200-1300 डेली पार्सल जो है ना वो घरों में जा रहे हैं जी। अच्छा, डेली की अगर बात की जाए मेडिसिन की, तो कितनी फ्री मेडिसिन लोग यहाँ से ले लें? हाँ जी, इसमें ये है कि जैसे फॉलोअप में भी आ जाते हैं तो ऑन एन एवरेज जो है चाहे फॉलोअप के लिए या चेकअप के लिए तो लाइक आप कह सकते हैं 1500 to 2000 डेली पेशेंट की बाई हैंड मेडिसिन डिस्पेंस भी हो रही होती है, और ऑन एन एवरेज तकरीबन 1200-1300 बाई पार्सल भी जा रहे होते हैं मेडिसिन हमारे पास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त। नाज़रीन, आपके लिए आज इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए थे कि अगर आपने अपना पेशेंट्स एडमिट करवाने तो किस तरह करवा सकते हैं और हॉस्पिटल का माहौल कैसे है, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपको बताइए। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।